हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। मैं विजय दास एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक वीडियो बना रहा हूँ और आज मंगलवार है। वैसे तो हनुमान जी का 2 बार माने जाते हैं, मंगलवार और शनिवार हमारे सनातन धर्मों में, लेकिन मंगलवार हनुमान जी का एक वार है जिसको हम मेन बोल सकते हैं। शनिवार को लोग बहुत जाते हैं, लेकिन हनुमान जी का मंगलवार भी है क्योंकि उसका जन्म मंगलवार को हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है, संत तो बता रहे हैं। तो आज मैं हनुमान चालीसा पर जो ये लॉकडाउन 5 के ये समय में, जो लॉकडाउन 5 वो अनलॉक डाउन है, तो ये समय में हनुमान चालीसा का मैं आश्रय ले रहा हूँ कि कई दिनों से मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और नए जो श्रोता है जो आज पहली बार यूट्यूब चैनल पर है, उसको मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और देखो तो पूरा वीडियो देखो ताकि उसके मर्म तक जा सके। तो नमस्ते एक बार फिर और स्वागत है मेरा ये मेरी यूट्यूब चैनल पर सबका। तो हनुमान चालीसा के ऊपर कई दिनों से संवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, आत्मचिंतन हो रहा है। तो कल तक लगभग 16 चौपाई में भूलता ना हूं तो वहां तक का दर्शन हुआ था। राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। ये चौपाई कल ली थी, काल 4 चौपाई ली थी। इसमें ये 16वीं चौपाई कि सुग्रीव पर तुमने उपकार किया और राम से मैत्री करवाई, राम मिलाए राजपद दीना। अब आगे की चौपाई, आज भी जो हो सके तो 4 चौपाई का दर्शन करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि हनुमान चालीसा सभी शास्त्रों का सार है। संत बोल रहे हैं और प्रतीति भी बता रही है कि इसमें गागर में सागर है, सब है। तो उसका विस्तार करने बैठेंगे तो जितना करना है उतना हो सकेगा। रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, राम नाम जो इतना छोटा राम नाम है उसका विस्तार है। और कितना विस्तार है बाद में तो तुम करते ही चलो, करते ही चलो, करते ही चलो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसका पार ही नहीं आता है। तो वैसे हनुमान चालीसा भी रामचरितमानस का सार है और सभी शास्त्रों का सार है। तो जितना विस्तार करेंगे वो कम पड़ेगा। इतना उसमें अगाध शक्ति है, अगाध ज्ञान है। इसमें भरपूर राम भक्ति पड़ी है, परमात्मा का रस पड़ा है अंदर। तो जितना तुम अंदर डूबोगे, हनुमान चालीसा करोगे, उसका अर्थ में जाओगे, अर्थ के भी अर्थ निकलेंगे, अर्थ के भी अर्थ निकलेंगे, तत्वार्थ निकलेंगे, सत्वार्थ निकलेंगे, सत्यार्थ निकलेंगे। तो ये सब अंदर से निकलता चलता है। धीरे 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 जिससे हम डुबकी लगाते हैं, नए नए रत्न निकलते हैं अंदर से। इतना अगाध दरिया है ये। तो मैं संक्षिप्त में ले रहा हूं, इतने दिने चले और थोड़ा संक्षिप्त में और सारभूत इसलिए बातें करनी पड़ती है कि अभी ये जो समय चल रहा है, ये तो कोरोना अभी आया इतने 2-3 महीने से, इसलिए दुनिया थम गई है और मजबूरी में थमी है। लेकिन ये टाइम, अभी जो टाइम चल रहा है, ये इंटरनेट के ज़माना ये और ये मोबाइल के ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में बहुत फास्ट लाइफ हो गई है सबकी। किसी को पास टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है। इसलिए वीडियो भी जो अभी तो बनाते हैं ना, तो 2, 3, 5 मिनट
मैं तो ये 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, वो भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा न्याय भी देना पड़ता है ना, क्योंकि पुष्पांजलि जो शब्द, वो भी शब्दांजलि जिसको बोलते हैं, हमारे शब्द से भी हम पुष्पार्पण करते हैं, शब्दांजलि जिसको बोलते हैं। तो किसी भी परमात्मा की स्तुति करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा हमसे जितना हो सके हमारी बुद्धि के अनुसार हमें उस पर न्याय करना पड़ता है कि जो हो सके जितना, क्योंकि ये अगाध है, पूरा तो उसका कोई पार पा ही नहीं सकता ना, शास्त्र का पूरा कोई पार नहीं पा सकता। वेदों अभी कितने वर्षों से वेद लिखे गए, 4 वेद 18 पुराण, ये गीता भागवत महा और उपनिषद, कितने कितने संत हुए, कितने कितने उसके वक्ता हुए, उसके ऊपर कितनी कितनी टीकाएं लिखी गई है, उसका अर्थ निकाला गया, फिर भी अभी नए नए अर्थ निकल रहे हैं, वो पूरा ही नहीं होता है। ये बात है, सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य है, वो इतना अगाध है कि पूरा ही नहीं होता है। तो उसके अंदर से जितना हो सके हमारे जीवन उपयोगी वस्तु लेकर सार हमें जीने की कोशिश करनी है उसका। तो ये बात हो रही है। तो आज मैं 4 चौपाई ले रहा हूं, संक्षिप्त में बताऊंगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। तो ये 4 चौपाई का दर्शन आज मैं करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये लगभग 17, 18, 19 और 20 नंबर की ये 4 चौपाई है। वैसे एक एक चौपाई पर भी बहुत बोला जाता है, बोलते हैं संतों, कई संत तो कितने कितने दिनों तक हनुमान चरित्र करते हैं, हनुमान चालीसा पर बहुत बोले हैं, बहुत टीकाएं हुए। हनुमान चालीसा के प्रति एक एक चौपाई पर पुस्तकें भी लिखी गई है। हमारे गुजरात में दंताली एक आश्रम है, वहाँ स्वामी सच्चिदानंद है, और इतने महान पुरुष है वो कि उसने वो साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली ले रहे हैं जीवन में, और लगभग करीब 90 बरस 88, 89 या 90 बरस की आयु है अभी उसकी। तो उन्होंने भी हनुमान चालीसा पर टीका लिखी, और लगता नहीं था 1915 में लिखी, 5-1 बरस हो गए। एक एक चौपाई पर उन्होंने लिखी, गुजराती में लिखी है, इतना सटीक। लेकिन वो क्या, मुझे भी जब मैंने ये पढ़ी ना हनुमान चालीसा पर टीका स्वामी सच्चिदानंद की, तो लगा कि ये हनुमान चालीसा कर
पर भी ये टीका लिख सकते हैं। लिखी क्यों? क्योंकि वो तो इतने साइंटिफिकल माइंड वाले हैं संत कि एकदम क्रांतिकारी विचार है उनके। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो त्रुटियां है वो बताते चले हैं कि भाई ये हमारे धर्म में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो क्योंकि सन्यासी है, वो अपनी जो होता है कि अभी जो समय में जो ये समय चल रहा है कलयुग का, उसमें हमारे सनातन धर्म में जो आ गया है, जो बिगाड़ आ गया है, वो बिगाड़ निकालने का काम उन्होंने किया। तो साइंटिफिकली विज्ञान का प्रमाण देते देते तो जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी तो उन्होंने भी निवेदन किया कि कई लोगों को लगेगा कि मैं हनुमान चालीसा पर जो ये टीका लिख रहा हूं तो लगेगा कि स्वामी सच्चिदानंद भी टीका लिखते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला कि मेरी श्रद्धा है हनुमान चालीसा पर। और वो बोले स्वामी सच्चिदानंद कि मैं बचपन से श्रद्धालु हूं, अनश्रद्धालु नहीं हूं। और हनुमान चालीसा का श्रद्धा का विषय है। हनुमान चालीसा कोई ऐसा पद नहीं है कि वो अंधश्रद्धा है और लोग जपते रहते हैं, उसके पीछे पूरा साइंस है। तब मुझे लगा कि यार मेरी भी बरसों से हनुमान चालीसा की उपासना रही है, तो मुझे एक बल मिला। स्वामी सच्चिदानंद की वो टीका मैंने पढ़ी तो मुझे एक बल मिला कि, और एक श्रद्धा भी दृढ़ हुई कि ये साइंस है, उसमें पूरा का पूरा साइंस है, विज्ञान है। और उन्होंने तो लिखा है कि ये मंत्रमय है। तुलसीदास जी की ये 40 चौपाई पूरे के पूरी मंत्रमय है। तो कई संतों ने भी उसके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े प्रवचन किए हैं हनुमान चालीसा के ऊपर। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना, ये जो चौपाई है तो उसका अर्थ ये है कि तुम्हारा मंत्र विभीषण ने मान लिया और बाद में वो राम के शरण में आते हैं। और राम जी जब रावण का वध करते हैं राम, तो लंका का राज बाद में विभीषण को दे देते हैं, तो वो लंकेश्वर हो गए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। यहाँ एक गुप्त बात आती है। मंत्र यानी गुप्त, मंत्रणा हमेशा गुप्त होती है। मंत्र का एक अर्थ होता है कि गुप्त विचार। मंत्रणा जब होती है, जब देश के जो अभी राजकारण में भी जो मंत्रालय होते हैं उसमें भी जो बातें होती है जो देश की रक्षा के लिए, और तो वो सब गुप्त रखते हैं। जो हमारे लोकशाही अभी तो है, तो जब हम लोकशाही में लोग चुनते हैं और जो वहाँ राजनेता जो वहाँ बनते हैं और जो असेंबली बनती है उसमें जब उसका शपथ कराते हैं, राज्यपाल जब राज्य में कराते हैं या तो राष्ट्रपति वहाँ लोकसभा में कराते हैं, तो पहले शपथ दिलाते हैं सबको, मंत्रियों को, बड़ा प्रधानमंत्री को, और जो गृह खाता दिया जाता है, जो रक्षा खाता दिया जाता है, देश के जो खाते हैं जो सब दिए जाते हैं, तो वो जब शपथ करवाते हैं तो सुनना, मैं ये सब सुनता हूँ, मैं खोजी हूँ ना, मैं तो ये सब सीख रहा हूँ, ढूंढता रहता हूँ। तो वहाँ बुलवाते हैं कि मैं देश की सुरक्षा और देश की जो हमारे बंधारण है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बंधारण की मैं पालना करूँगा, और हमारे जो देश के जो गुप्त जो बातें हैं वो मैं किसी से प्रदर्शित नहीं करूँगा, बस किसी को बताऊंगा नहीं। जब बाहर जाते हैं ना हमारे मंत्री, तो ये शपथ इसलिए है कि बाहर जाके हमारे देश की पोल ना खोले। पोल यानी कि देश की जो बातें हैं, हमारे देश के अंदर की बातें, वो गुप्त रखते हैं। वो मंत्रणा है, वो मंत्र है। वो तो स्थूल रूप में है, लेकिन अध्यात्म में भी मंत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु है और गुरु का मंत्र है, और मंत्र जाप करने से, मंत्र का चैंटिंग यानी जप, जपात्मक जिसको बोलते हैं, जपात सिद्धि न संशय, उसमें कोई संशय नहीं कि सिद्धि कब आती है, जब जपात सिद्धि जप करते रहते हैं। हनुमान चालीसा में भी आता है, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लेकिन मुझे ये बात कहनी कि यहाँ हनुमान जी ने विभीषण को क्या मंत्र दिया, तो वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया। मंत्र हमेशा गुप्त रहता है, लेकिन वो मंत्र की इतनी शक्ति चली, वो मंत्र के प्रभाव में और मंत्र का जब शक्ति पाई जब विभीषण ने और शरणागति ली राम की, तो बाद में वो लंकेश्वर हो गए, राजा हो गए। तो ये बात है। हनुमान चालीसा क्या नहीं करती है और हनुमान जी क्या नहीं देते हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी का ही रूप है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का प्रगट रूप है। तुम जितना हनुमान चालीसा का भी पाठ बहुत हो रहा है और करना चाहिए। तुम जितना पाठ करोगे ज्यादा उतना तुमको फल मिलेगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा जो लिखा है वो क्यों लिखा है? किसी को लगेगा कि ये जप करते रहने से क्या मिलता है। अरे लंकेश्वर भाई सब जग जाना, विभीषण को राज मिला, वो सुग्रीव को भी राजपद मिला, तुम मिलाई राम मिलाई राजपद दीना, वो मैत्री करवाई थी सुग्रीव की। तो हनुमान जी ने मंत्र दिया विभीषण को, इसका मतलब है हनुमान जी गुरु है। तो जिसने गुरु नहीं किया है ना, वो हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख के जब चलते हैं हम, तो हनुमान जी गुरु की तरह हमारे पर कृपा करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये क्या है कि तुम कृपा करो गुरुदेव की तरह। तो हनुमान जी गुरु है, और गुरु इसलिए है कि हनुमान जी रुद्रावतार है, 11वां शंकर का ही अवतार है। तो तुम उपकार सुग्रीव ही किन लंकेश्वर वही सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानू। सूर्य भगवान को एक सुबह में जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो लाल कलर का होते हैं। जब बचपन में जब जन्म हुआ हनुमान जी का, तो छोटे बच्चा था और उसको भूख लगी तो कुछ खाना नहीं था, तो वो लाल लाल जब सूर्य उदय हुआ सुबह में, तो लाल फल देखकर लगा कि ये सफरजन है, लगा कि कोई फल है, तो उसको खा गए। पूरी दुनिया में अंधकार हो गए, ऐसी पुराणों में बात है। लेकिन उसका तत्वार्थ ये है कि सूर्य भगवान ये हनुमान जी के गुरु है। हनुमान जी ने गुरु बनाए सूर्य भगवान को, इसलिए हम सूरज दादा है, हनुमान दादा है। हम सूरज भगवान, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण को भी गुरु मान सकते हैं। ये पूरे की पूरी परंपरा है। तो उसको फल करके खा गए, यानी कि गुरु का ज्ञान सब ग्रहण कर लिया। सूर्य भगवान को गुरु माना है, तो गुरु का जो प्रकाश है वो ले लिया सब, और सब दुनिया में अंधकार हो गया। क्योंकि सूर्य जब ग्रहण होता है, देखो ना, ग्रहण होता है तभी तो अंधकार हो, तभी भी अंधकार होता है दिन में, और जब सूरज ढल जाता है तो भी अंधकार होता है। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु यानी सूर्य, लीलोता ही मधुर फल जानू। मधुर फल एक खाने के लिए जब भूख लगी तो मधुर फल समझकर वो उसको खा गए और दुनिया में अंधकार हो गया। और बाद में ऋषि मुनियों और उसके वो चरित्र है, बहुत बड़ा चरित्र है। हनुमान जी को सब बाद में आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत बड़ी कथा है, उसमें मैं ना जाऊं, समय अभाव है। लेकिन उसका तत्वार्थ निकाले, सार निकाले, तो गुरु के पास से प्रकाश ले लेने का है हमको। उसका जितना प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है। गुरु क्या है? गुरु यानी प्रकाश, गुरु यानी हमको अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। गु यानी प्रकाश और रू यानी अंधकार, अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाइए, गुरु। तो सूर्य भगवान गुरु है, उसको गुरु माना है हनुमान जी। तो लीलोता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका मुख में रख के वो जब समुद्र की पार जाता है लंका में, तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नाही। अपनी मुख में मुद्रिका, भगवान के मुद्रिका रख के वो जल, ये समुद्र को लांग गए। इतनी ताकत आई। प्रभु की मुद्रिका क्या है?
भगवान राम ने मुद्रिका दी थी कि भाई तुम जानकी को देना, ताकि उनको लगे कि ये राम का ही दूत है, तो मेरी पहचान आए कि राम का दूत है। तो प्रभु मुद्रिका दी थी, लेकिन प्रभु मुद्रिका कौन सी थी? राम नाम की मुद्रिका थी। और स्थूल रूप में हम देखें इस मुद्रिका, तो वो दी चरित्र है, तो राम ने दी होगी, दी है मानो, लेकिन उसका भी तत्वार्थ निकलता है, उसका भी अर्थ निकलता है कि प्रभु मुद्रिका क्या है? राम नाम की मुद्रिका है, परमात्मा का नाम की मुद्रिका, और अपने मुख में रखी प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, यानी कि अपने मुख में भगवान का नाम लेते चलो, लेते चलो। तुमको और हमको, मुझे और तुमको ये बोध है। हनुमान चालीसा बोधात्मक भी है, तो ये बोध है कि परमात्मा का नाम मुख में रखो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, शंकर शंकर, शिव शिव। तो ये भगवान का नाम मुख में रखने से जल्दी लांगी गए अचरज नाही, यानी कि जल, ये संसार सागर है, उसके पार पहुंच गए हनुमान जी, ये उसका अर्थ निकलता है। हम भी भगवान के नाम की मुद्रिका मुख में रखेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो ये संसार सागर जो ये खारा है, ये दुखमय है संसार, उसको हम लांग जाएंगे। ये बात तत्वर्थ स्वरूप में हनुमान जी हमको बोध दे रहे हैं। जल्दी लांगी गए अचरज नहीं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने जितने दुर्गम काज है जगत में, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, ये बहुत बड़ा भरोसा है। इधर हनुमान जी महाराज जब कृपा करते हैं और अनुग्रह किसी जीव पर करते हैं, तुम्हारी पर हमारी पर जब कृपा करते हैं हनुमान जी, तो दुर्गम काज जगत के जेते, जितने जितने दुर्गम काज है जो हमारी कल्पना में नहीं आता है, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं, अनबिलीवेबल, वो काम दुर्गम काज जगत के जेते जितने जितने हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, तुम्हारे अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं, एकदम इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो ऐसे हनुमान जी है, और हनुमान चालीसा इसीलिए करनी है, उसका निरंतर जाप करना है। तो ज्यादा आज नहीं बोलूंगा, आज इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अच्छी बातें जो होती है हमारे सनातन धर्म की लोगों तक पहुँचे, और किसी ना किसी का उद्धार हो जाए। ये पुण्य का काम है, जो ये धर्म का काम है, उसमें हम अपना उंगली लगाए, और तो ये हो सके इतना उसको शेयर करो, लाइक करो। लव यू ऑल, थैंक्स अगेन।